डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो आपको जो तैयार करके हम दे रहे हैं, ये एक मतलब मोटिवेशनल वीडियो है उस सभी बच्चों के लिए जो बच्चे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जिस बच्चे को कभी ये लगता है कि हम सही जा रहे हैं, कभी ये लगता है कि सही जाते जाते हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी उनको पढ़ने में मन नहीं लगता, कभी वो पढ़ाई के बदले मोबाइल चलाते हैं, कभी वो इस कोरोना लॉकडाउन में पढ़ते पढ़ते ऑनलाइन बोर हो जाते हैं। तो इस सभी चीज़ों का किन्हीं के पास शेड्यूल नहीं है, प्रॉपर जो टाइम टेबल है वो नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक अपने क्लास में, लाइव क्लास में मैंने एक बच्चों को एक वर्क दिया था कि आप अपने 3 से 5 वीक पॉइंट को बताइए, 3 to 5। तो 30-35 बच्चों ने हमारे पास अपना फीडबैक भेजा, क्या क्या उनका ड्रॉबैक है उसको उन्होंने भेजा। मैं उस ड्रॉबैक के आधार पे, उनके फीडबैक के आधार पे, उनके स्टडी में जो दिक्कतें आ रही है उसके आधार पे मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि जो मेरा बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो दिसंबर 2000 से, जो मैं मतलब 2000 ईयर से, दिसंबर 2000 से, इसमें से बहुत सारे बच्चे जो सुन रहे होंगे या जो अभी प्रेजेंट में मेरे से पढ़ रहे हैं 11th 12th नीट बैच, चाहे वो बच्चे कहीं के भी हो, चाहे वो बच्चे हमारे माँ गुरुकुल इंस्टीट्यूट RCF कपूरथला के हो, या मान लीजिए प्रेजेंट में आकाश इंस्टीट्यूट के हो, या मान लीजिए राठ इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के हो, तीनों में किसी ब्रांच के, ये सारे बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं, या हमारे YouTube चैनल को फॉलो करने वाले, गुरुकुल बायोलॉजी मंत्रा को फॉलो करने वाले जो भी इंडिया में स्टूडेंट हैं, मैं सबके लिए प्रॉपर ये मोटिवेशनल टिप्स दे रहा हूं कि ये जो मोटिवेशनल टिप्स है ये आपको बताएगा कि आपको स्टडी करना कैसे है। तो मैं सारी प्रॉब्लम को मतलब स्टडी करते हुए मैंने उस प्रॉब्लम को देखा है, जो बच्चे मतलब भेजे हैं प्रॉब्लम, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं बताने जा रहा हूं। और ये जो मतलब प्रॉपर जो तरीका बताऊंगा उसको आप आजमा के देखना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि जो आपने टारगेट लेना है या जो आपने टारगेट लिया है वो टारगेट आपके पसंद का हो, उसमें किसी की भी नहीं चलनी चाहिए। आपका मन है साइंस लेने का तो आप साइंस लीजिए, आपका मन है अगर आर्ट्स लेने का तो आप आर्ट्स लीजिए, आपका मन है अगर कॉमर्स लेने का तो कॉमर्स लीजिए, साइंस में आपका मन है मेडिकल लेने का तो लीजिए, वरना मत लीजिए। नॉन मेडिकल लेने का तो नॉन मेडिकल में ही जाइए। किसी के भी प्रेशर में नहीं आना है, किसी के रिक्वेस्ट पे नहीं जाना है। आपकी इंस्टिंक्ट जो बोलती है, जो आपकी अंदर की फीलिंग बोलती है कि मुझे इसमें अपना कैरियर बनाना है, तो आप उसी पे सबसे पहले आइए। अभी क्या है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, कोई भी बच्चे हो जो नॉन मेडिकल हो, वो अगर मेडिकल में भी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो मेडिकल में वो नॉन मेडिकल जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन 2-3 महीने बाद आप इस चीज को करने में बहुत दिक्कत महसूस कीजिएगा, तब तक सिलेबस कहां से कहां निकल जाएगा। यानी सबसे पहला चीज जो आपका है वो है टारगेट, एम्बिशन। ये एम्बिशन को कभी भी हाइब्रिड रूप से मत कीजिए कि मम्मी का ये था, पापा का ये था, चलो मैं दोनों को बात मान लेता हूं। नो, सबसे पहले आपका क्या मन है, आपकी अपनी क्या सोच है, आप किस फील्ड में अपना बेस्ट दे सकते हैं, वही काम करना है, ठीक है। कहा जाता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं एक होटल वाले को देखते हुए उस होटल मैनेजमेंट में अपना पूरा का पूरा मतलब जज्बा लगा सकता हूं, अपनी पूरी एनर्जी लगा सकता हूं, तो आप होटल मैनेजमेंट में टॉप पे जाइए,
मतलब इंडिया के 5% टॉप होटल मैनेजमेंट करने वालों में आप जाइए, बहुत सही बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम इंडिया के 5% बेस्ट डॉक्टर में से एक हो सकते हैं, आप आइए मेडिकल फील्ड में। आपको लगता है कि हम इंडिया के 5% बेस्ट आईआईटीएन के रूप में हम अपने आप को उस कतार में रखना चाहते हैं, तो आप आईआईटी की तैयारी कीजिए। आपको लगता है कि मुझे रिसर्च करना चाहिए, तो आप रिसर्च के क्षेत्र में जाइए, आप साइंटिस्ट बनिए। आपको लगता है कि ये जो अभी वैक्सीन की मारामारी है, इस वैक्सीन को दूर करने के लिए मुझे मतलब एक प्रॉपर वे में अभी से, ठीक है, तैयार करना है अपने आप को, यानी कि हमें रिसर्च के क्षेत्र में जाना है। आपका द्वार खुला हुआ है, आप माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च कीजिए, आप बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च कीजिए, ठीक है, सब कुछ ओपन है। आपको लगता है कि हम किसान भाइयों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर रिसर्च में जाइए, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च। लेकिन आप चूज वही कीजिए, आपको लगता है कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, आप आईएएस की तैयारी कीजिए, आप आईपीएस की तैयारी कीजिए, आप आईआरएस की तैयारी कीजिए। किसी के प्रेशर में नहीं आना है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब टारगेट आप अचीव कर लीजिए तो आप हमेशा सोचिए ये टारगेट किसके लिए है। तो सबसे पहले सोचिए ये आपके लिए है, आपके फ्यूचर के लिए है। ये टारगेट किसके लिए है? जिसने हमें जन्म दिया है, मेरे माँ बाप के लिए। मेरे माँ बाप के सपने हैं, और मैंने फिर बताया सपने उनके ये हो सकते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन आप बोलिए कि नहीं मेरा अगर डॉक्टर बनने का मन नहीं है, मेरा दूसरा है, तो आप उसमें साथ दो, मैं उसमें सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा। मतलब आप जिस लाइन में जाइए, जिस स्कोप को आप चूज कीजिए, उसमें आप टॉप पे रहिए। आपको कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि अपने अपने चॉइस का लिया है, अपने चॉइस का ब्रांच आपने अडॉप्ट किया है, उसमें आपको जाना है। तो पहली बात तो वही है कि आपके चॉइस का ये होना चाहिए। जब आपके चॉइस का हो गया, फिर आप माँ बाप के चॉइस को देखिए, उनके सपनों को पूरा कीजिए। आप कहते हैं ना, बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम आया कि सर मैं मोबाइल चलाता रह जाता हूं। जिस समय आप मोबाइल चलाते हैं, आपका टाइम बर्बाद होता है, उस समय बस एक बात याद कीजिए, आपके फादर आपको कैसे पैसे दे रहे हैं, आपके मम्मी आपको खाना बना के जब देते होंगे, जब आप स्कूल जाते हो, जब टिफिन पैक करके वो देते हैं, जब आप कोचिंग जाते हैं, जब आपको वो कुछ पैक करके खाना देते हैं, या आपको बस स्टॉप पे छोड़ने जाते हैं, उनकी क्या इच्छा होती है मालूम है? कि आप जिस टारगेट के लिए जा रहे हैं वो टारगेट पूरा होगा। तो बस माँ बाप को अगर सोचिएगा तो आप टाइम बर्बाद नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। यानी कि टारगेट मतलब बनाने के बाद, टारगेट पूरा करने के बाद आपको करना क्या है? उसमें लग जाना है। और लगना ऐसे है कि कुछ भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ भी हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, जब तक वो टारगेट अचीव ना हो जाए। और जब टारगेट अचीव होगा ना, सबसे पहले बधाई आपको आएगी, आपके माँ बाप को उस बधाई संदेश आएगा, और वो बधाई संदेश की कीमत करोड़ों से ज्यादा होती है। कोई कीमत नहीं होती, प्राइसलेस होती है। जब आपके मम्मी पापा को लोग आपके नाम से पहचानेंगे कि देख उस डॉक्टर का बाप है ये, देख इनका बेटा एम्स में टॉप किया है, देख इनका बेटा एम्स दिल्ली में एडमिशन लिया है, देख इनका बेटा आईआईटी कानपुर में एडमिशन लिया है, देख इनका बेटा आईएएस बना है। तो जिस दिन आपके माँ बाप की पहचान आपके सफलता के कदमों से होने लगे, समझिए आपका जीवन सक्सेसफुल हो गया। और कभी कभी लगता है कि यार क्या करेंगे ये करके। नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं पॉजिटिव सोचिए और अपने आप को सपनों में बुनिए। कलाम साहब बहुत बड़े सोच वाले टीचर भी थे, हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, बहुत ज्ञानी आदमी थे। उनका कहना था कि सपने देखने चाहिए, और सपने वो नहीं है, ठीक है, जो नींद में आए। सपने वो है जिनके कारण नींद नहीं आए। तो बहुत का जो होता है ना कि नहीं सर मुझे नींद बहुत आती है, बहुत का है प्रॉब्लम, सर मुझे गुस्सा बहुत आती है। ये नींद, ये गुस्सा तब आती है जब हमारा टारगेट फिक्स ना हो, जब हमारा एम निश्चित ना हो, जब हमारे आंखों में माँ बाप के प्रति दर्द ना हो। हम जब सोचेंगे
कि ऐसे भी मान लीजिए किसी के फादर के पास बहुत पैसे हैं, किसी के परिवार में विरासत में बहुत कुछ मिला, आप सोचिए ये उनका है, आपने क्या किया है? उन्होंने मेहनत से आपके लिए जमा किया है, आपने क्या करना, आपने क्या किया है? तो वो सफल होके दिखाइएगा। एक बात जान जाइए, ये घर, ये दौलत, ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं है। मतलब माँ बाप का सर ऊंचा तब होता है जब उसका बेटा कुछ बनता है। ठीक है, हमने एक हिंदी में, ठीक है, मैं पूर्ण रूपेण देहात से आता हूं, बैकग्राउंड मेरा पीछे बैकग्राउंड जो है देहात का है। कहा जाता है पूत सपूत काहे को धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। यानी पूत अगर सपूत है तब भी माँ बाप को धन संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद धन इकट्ठा कर लेगा। और पूत अगर कपूत हो गया तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जमा धन है वो भी पूरा देगा। ठीक है, तो ये समझिए कि हमें मां बाप के सपने को पूरा करना है। जब आप उस स्टेज पे होते हैं जहां पे आप मोबाइल चला रहे होते हैं, मैं मोबाइल चलाने का विरोधी नहीं हूं, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप उसको स्टॉप कीजिए इमीडिएटली, इंस्टाग्राम पे है तो इमीडिएटली स्टॉप कीजिए। ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। व्हाट्सएप तो अभी घर घर की जरूरत बन गई, आपको उसी पे अभी वर्कशीट आता होगा, उसी पे आप सारा कुछ करते होंगे। ठीक है, मोबाइल में आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम होंगे, गूगल मीट होगा, जूम होगा, सब आजकल वो फ्रेंडली है। बट हम किसी चीज की अति ना करें, अति ना करें। ठीक है, हम किसी चीज के विरोधी नहीं, वो उसका एडिक्शन आपको नहीं होना चाहिए। आप उसके लिए कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं कि नहीं, मैं क्लास के बाद 6 to 7 इवनिंग में या 6 to 7 मॉर्निंग में, आप अपने सहूलियत से, मैं तो वो भी नहीं कहता हूं कि हाँ कोई टाइम कोई आप कीजिए, आप अपने सहूलियत से, ठीक है, जो सहूलियत हो उस टाइम को फिक्स कीजिए कि 1 hour फॉर सोशल साइट्स, ओनली 1 hour, ओनली फॉर अपडेट। बस उसी में किसी को रिप्लाई करना है कीजिए, किसी को कुछ बताना है तो बताइए, किसी को कुछ मैसेज करना है तो कीजिए, बस 1 hour। मतलब वो 1 hour ही हमें करना है, और वो टाइम के लिए हम इंतजार ना करें। ये ना हो कि हम क्लास कर रहे हैं और हमें ये रहे, अरे 6 से 7 जल्दी आ जाए, मैं वहां पे जाके मोबाइल चलाऊंगा, मैं अपने दोस्त को मैसेज करूंगा। नो, ये जान जाइए जिस दोस्त को आप मैसेज करने जा रहे हैं ना, वो दोस्त अगर आपका नहीं होगा कंपटीशन, वो आपकी तरफ देखेगा नहीं, और उसका अगर हो जाएगा तो आपके लिए इंतजार नहीं करेगा। ठीक है, मैं ये अपने अनुभव से बताता हूं। इस जीवन की यात्रा में जो सफलता रूपी कदम को आप चूमने जा रहे हैं, वो सफलता रूपी कदम में आपको कोई साथ नहीं देगा सिवाय आपके मां बाप के। ये मत समझिए कि मैं आपको दोस्तों के प्रति भड़का रहा हूं। नो, जिस दोस्त के प्रति आपकी वफादारी है या जिसकी आपके लिए वफादारी है, उस दोस्त का भी अपना मिशन है, उस दोस्त के भी माँ बाप है, उस दोस्त के माँ बाप के भी सपने हैं, वो आपका इंतजार नहीं करेगा। तो आप अगर उस दोस्त के साथ सच्ची दोस्ती निभाना चाहते हैं तो आप उस दोस्त के साथ ही पढ़िए, उस दोस्त की तरह पढ़िए जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है उसको आप लेके साथ में चलिए। ये दोस्ती होती है। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि बस सिर्फ हम बातचीत में रखें, सिर्फ मस्खरीपन में रखें, सिर्फ कहीं हो हंगामा में रखें, सिर्फ कहीं मस्ती करने में हम इधर उधर जाए। नो, दोस्त का मतलब होता है खुद भी सही रास्ते पे रहे और हम अपने दोस्तों को भी सही रास्ते पे रखें। कभी कभी क्या होता है कि आपका मन भटकता है। ठीक है, ये मन भटकता है कि नहीं, मतलब हर तरह से जिस एज में आप हैं, एडोलिसेंस का एज है, इसमें आपको नया नया चीज करने का मन करता है, आपको कुछ चीज चैलेंजिंग लेने का मन करता है। तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप जिस लाइन को चूज किए उसमें सफल होकर दिखाइए। ये मेरा चैलेंज है। कोई अगर चैलेंज दे तो उसमें आप अपना अवसर तलाशिए। ठीक है, अवसर को तलाशिए, सफलता के अवसर को तलाशिए। ये जानिए चैलेंज अगर कोई कर रहा है तो वो अच्छा कर रहा है आपके लिए, लेकिन उस चैलेंज को आपको पॉजिटिव लेना, निगेटिव नहीं लेना है। एक बात और बताएं, मां बाप, टीचर, बड़ा भाई, बड़ी बहन या घर में छोटा भी हो, अगर वो समझदार हो, अगर कोई आपको पढ़ने में टोकता है, कोई आपको मैनेज कर रहा है, कोई आपको अच्छी बात बताता है, कोई थोड़ा डांट देता है, कभी गुस्सा मत होइए। याद रखिए, बगीचा या चमन या फुलवारी
जिसको गार्डन बोलते हैं, वो तभी मेंटेन रहता है जब उसको देख रेख करने वाला कोई हो। तो आप जानिए, ठीक है, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पापा आपको पूछने वाले हैं। आप बहुत भाग्यशाली है कि आपकी मम्मा आपको, ठीक है, केयर कर रहे हैं, गुस्सा करते हैं, प्यार भी देते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपको कोई बड़ा भाई बड़ी बहन देख रेख करने वाली है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको कोई टीचर है जो आपको झिरकियां भी पिलाता है, आपको डांटता भी है, आपको प्यार से पुकारता भी है, आपको अच्छे वर्क करने पे अप्रिशिएट भी करता है, आपको इनाम भी देता है, आपको सही रास्ते पर रखता भी है, सही चीजों को गाइड भी करता है। ये सबके लिए हमेशा आपके दिल में प्यार होना चाहिए। और कूल रहिए। कूल रहने का मतलब क्या है मालूम है? आप शेड्यूल की चिंता मत कीजिए। आप देखिएगा, शेड्यूल जिस दिन आप बनाइएगा, मान लीजिए आपने सोचा कि कल 12 तारीख है, कल से मैं इतने पढ़ूंगा, मैंने 7 आवर का शेड्यूल बना लिया। याद रखिए, जिस दिन से आप शेड्यूल बनाइएगा उसी दिन आपके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट होगा। हो सकता है उसी दिन आपके घर में कोई रिलेटिव आ जाए, हो सकता है उसी दिन, ठीक है, आपको कहीं जाना पड़ जाए। इससे नहीं घबराना है। हमें शेड्यूल को फिक्स नहीं करना है, बस हमें यह देखना है कि हमें अगर 8 आवर पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। और इस 8 आवर में एक स्लॉट चूज कीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी दिन शेड्यूल टूट जाए, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। एक स्लॉट फिक्स कीजिए। स्लॉट क्या होता है कि हमें अगर 8 आवर हम पढ़ रहे हैं तो हम उसमें 3 घंटे बायो को दें, 2.5 घंटे फिजिक्स को दें, 2.5 घंटे केमिस्ट्री को दें, या अगर आईटी की तैयारी कर रहे हैं उसी हिसाब से हम अपने सब्जेक्ट में बंटवारा करें, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हम अपने जो सब्जेक्ट है उसकी टाइमिंग को फिक्स कर लें, ठीक है। हो सकता है कि हमारे उस टाइम पे गेस्ट आ जाए, हमारे पापा के कोई एकदम मतलब फास्ट फ्रेंड आ गए, उनके इज्जत सत्कार में भी हमें 5 मिनट बैठना है, कोई बात नहीं, हम 5 मिनट ही बैठेंगे, हम ज्यादा नहीं बैठेंगे। आपके घर में जो रिलेटिव आते हैं, आपके घर में जो पड़ोसी आते हैं, उनके सामने अगर आप अपनी पढ़ाई को छोड़ के हाँ ही में लगे रहेंगे, बातचीत करने में लगे रहेंगे, आपको पता है वो जाने के बाद वही रिलेटिव, वही पड़ोसी कहेंगे, फलाना के घर गए थे, उसका बच्चा तो हमारे साथ में बैठा हुआ था, हाँ ही करा था, क्या पढ़ेगा, ठीक है। हो सकता है उस समय और आपके बारे में कुछ और बोले, गलत सलत सुनिएगा तो और आपको गुस्सा आएगा। हमारे घर में ही आए अंकल आंटी, हमारे रिलेटिव चाय पिए, हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं। दुनिया बोलेगी, दुनिया तब तक बोलेगी जब तक आप सफल नहीं होगे, और जब सफल हो जाओगे तो वही रिलेटिव क्या बोलेंगे मालूम है? ओ मैं तो गया था, वो तो घर में बंद होके पढ़ रहा था, वो तो निकला भी नहीं, मुझे तो उसी टाइम लग गया था कि बहुत पढ़ाकू है, कुछ ना कुछ करेगा। तो हमें इस पे भी ध्यान देना नहीं है कि हमारे अगल बगल वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बस हमें ईमानदार रहना है, हमें अपने पढ़ाई के बारे में ईमानदार रहना है। कभी कभी क्या होता है कि आप कहते हैं कि नहीं सर, मेरा मतलब फील नहीं आता है पढ़ने का, मुझे मन नहीं लगता है क्लास में। मन लगेगा, कब लगेगा? जब आप सोचिएगा कि मेरे माँ बाप ने हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है। आप जब ये सोचिएगा कि हम नहीं पढ़ेंगे तो मेरा छोटा भाई भी नहीं पढ़ेगा, हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी छोटी बहन भी नहीं कुछ करेगी, हम आज अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो हमें भी टाइम बर्बाद करेगा। हम पापा के पहचान पे कब तक अपना कैरियर बनाएंगे, मम्मी के पहचान पे कब तक कैरियर बनाएंगे, उनके कमाए हुए चीजों को कब तक उड़ाएंगे, कब तक उन पे हम डिपेंड रहेंगे। हमें अपने ऊपर डिपेंड होना है, हमें अपने पैसों से गाड़ी खरीदनी है, हमें अपनों पैसों से बंगले खरीदने हैं, हमें अपने पैसों से ऐश करनी है, हमें अपने पैसों से घूमना है, हमें वर्ल्ड टूर पे जाना है, हमें इंडिया टूर पे जाना है, हमें अच्छे अच्छे प्लेस को सर्च करना है, हमें वहां पे जाके अपनी फीलिंग को पूरा करना है। तो ये सब चीज भी सोचना है, और सोचना है तो बड़ा सोचना है, छोटे चीजों को नहीं सोचेंगे, बड़े चीजों को सोचेंगे तब हम आएंगे। और कहता है कि आपको करना कुछ नहीं है, आप जीवन में मस्ती रखिए, जीवन में रंग रखिए, जीवन में सारी चीजें, ऑल फ्लाइंग कलर्स आपके जीवन में होना चाहिए। बस पढ़ाई के टाइम में हम किसी से साझा नहीं करेंगे।
जो पढ़ाई का हमारा 8 आवर टाइम है या 6 आवर टाइम है या 7 आवर 9 आवर, उस चीज को करके आप फुल एंजॉय कीजिए। हमारा आप देखिएगा, जिस दिन आपका शेड्यूल पूरा होगा आपको गजब की खुशी मिलेगी। आपको लगेगा यार मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। एक और टिप्स दे रहा हूं मैं, आप हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क का मतलब यह होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्लॉट में पढ़िए। 2 आवर 15 मिनट ब्रेक, 2 आवर 15 मिनट ब्रेक, 2 आवर आधे घंटे ब्रेक, 2 आवर 1 घंटे ब्रेक। आप ले लीजिए ब्रेक, और ब्रेक में आप क्या कीजिए, घूमते फिरते कुछ खाते पीते, ठीक है, उस चीज को जो आपका स्टडी टेबल है उसके सामने जो आपने उसको अटैच करके दीवार पे रखा है, उस चीज को आप चलते फिरते देखिए। जो चीज आपको एक दिन में याद नहीं होता है, जो चीज बार बार रटने का है, जो बार बार देखने का है, वो चीज करना है। तो बीच में जैसे खाना अगर हम खाते हैं तो हमें क्या चाहिए खाने में, थोड़ा घी भी चाहिए, दाल में थोड़ी पापड़ भी चाहिए, थोड़ा अचार भी चाहिए। तो क्या है मालूम है, अगर आप 2 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे फिजिक्स के बाद आप 10 मिनट के लिए बायोलॉजी का कोई ट्रिक देख लीजिए। 2 घंटा आप बायोलॉजी पढ़ लिए तो केमिस्ट्री का 5 फार्मूला देख लीजिए। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ लिए तो जीके हमने 5-6 चीजें देख ली, ठीक है। नहीं तो कहता है कि अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल बना रहे हैं, आपका अगर मन सेट होता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, आप गाना सुन लीजिए। म्यूजिक सबसे बड़ी कूल फीलिंग देने वाली चीज होती है। मैंने बोला मैं किसी चीज को बुरा नहीं मानता। जिस चीज से आपका मन अच्छा रहे, कूल रहे, शांत रहे, खुश रहे, वो काम आप कीजिए। बस पढ़ाई में वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। अगर गाना सुनते हुए आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से बना रहे हैं, आप बनाइए। अगर आपके पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, हमसे मिलवाइए, मैं उनको समझाऊंगा। अगर केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल तभी बनता है जब आप एक कोई मतलब डांस शो देख लेते हैं, जब आप इंडियन आइडल देख लेते हैं, उसके बाद आप 3-4 घंटे पढ़ते हैं, आप वो काम कीजिए। और मैं बता दूं, कोई अपनी दूसरे को देख के शेड्यूल फिक्स मत कीजिए कि मेरा दोस्त 5 घंटा रात में पढ़ रहा है तो मुझे भी रात में पढ़ना है। नो, आपको लगता है कि मुझे 10 बजे नींद आ रही है, आप 10 बजे सो जाइए। आपको लगता है 5 बजे हम उठ जाएंगे तो आप 5 बजे ही उठिए। आप अपने दोस्त को 2 बजे रात तक फॉलो मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं कीजिए, ठीक है। और मैं तो कहूंगा नेचुरल तरीके से, ठीक है, मतलब अर्ली, जितना अर्ली हो सके आप बेड पे जाइए और जितना अर्ली हो सके आप उठिए। यानी आपको अगर बेड पे 9 बजे जाने की आदत पड़ गई, ठीक है, और उसके बाद 7 घंटा सो के 4 बजे उठने की आदत आ गई, सबसे बेहतरीन है। कहा जाता है कि 3 बजे से लेके, ठीक है, जो 5 बजे तक की जो वेला होती है, 3 से 5 अमृत वेला बोलते हैं उसको। सिखिज्म में, हिंदुइज्म में उसको अमृत वेला बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं हिंदुइज्म में, सिखिज्म में भी उसको बोलते हैं अमृत वेला। उसमें उठिए। उसमें अगर नींद आपकी खुलती है ना, समझिए ऊपर वाले का जो इनविजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका कुछ आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप उस चीज को फॉलो कीजिए ना। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका 10 दिन शेड्यूल फॉलो हो जाए, फिर आप अपने रास्ते से भटकिएगा नहीं, नेवर। बस 10 दिन आप करके देखिए, ठीक है। और मैंने बोला शेड्यूल किसी को देख के फॉलो नहीं कर रहा, अपना शेड्यूल हमें अपने अकॉर्डिंग बनाना है, अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाना है। किसी को फॉलो नहीं करना है शेड्यूल बनाने में, क्योंकि हम अपनी आदत को खुद जानते हैं, हम अपनी वीकनेस को भी जानते हैं, हम अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी जानते हैं। हमारी गलत आदत सिर्फ हम दूर कर सकते हैं। हमारी स्ट्रॉन्ग आदत को, ठीक है, मतलब मेंटेन करना, वो हमारे अंदर की बात है, किसी और की बात नहीं है। तो जिस चीज में आपकी हैप्पीनेस हो ना, उस ढंग से आप अपने शेड्यूल को बनाइए। बहुत बच्चे ने लिखा है कि मेरी लंबाई कम है, बहुत बच्चे ने बहुत चीजें लिखे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, लंबाई होना, ठीक है, लंबाई कम होना, लंबाई अच्छी होना, गोरा होना, काला होना, ये सब भगवान का दिया हुआ है। और मैं आपको बताऊं, ये 22 साल तक लंबाई बढ़ सकती है। लंबाई घटाने के तरीके नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जो भी आप हैं,
उसमें आप अपने आप को बेस्ट मानो। ठीक है, हम अगर नॉर्मल कलर के हैं, नॉर्मल कलर में ही आप देखो कितने सक्सेसफुल इंसान हैं। ठीक है, तो कलर से, सुंदरता से, स्मार्टनेस से, स्लिमनेस से कुछ नहीं होता। आपके पास अगर मेरिट है, ठीक है, तो आप दुनिया में अपना डंका बजा सकते हैं। कद मायने नहीं रखता है। सचिन तेंदुलकर को देखिए, सुनील गावस्कर को देखिए। ठीक है, समझ गए। कोई भी कहता है कि बेढक चेहरा, यानी कि चेहरा भी एकदम मतलब पूरे अलग तरीके से डेवलप किया, वो भी बेकार नहीं होता। आप खली को देख लीजिए, कलर भी आपको देखना, हुमा दास का देख लीजिए। ठीक है, कुछ कोई मायने नहीं रखता है, कुछ भी मायने नहीं रखता। आज के डेट में सफलता मायने रखती है, आपका कैरियर मायने रखता है, आपको सुकून मायने रखता है। आपको लगता है कि आप सिंगर बहुत अच्छा बन सकते हैं, आप उसमें ट्राई कीजिए। आपको लगता है आप डांस बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप जाइए, एक से एक रियलिटी शो आ रहा है। आपको लगता है बहुत अच्छा मैं गाना गाती हूं, ठीक है, बहुत अच्छा गाना गाता हूं, आप एक से एक इंडियन आइडल शो, सारेगामा, इसमें ट्राई कीजिए। जिसमें जाना हो बेस्ट करो। जरूरी नहीं है कि हम किताबी पैरासाइट बन के ही रहे। ठीक है, हमें लगता है कि नहीं, हमने बीएससी कर लिया, हमने कुछ गलतियां की, मान लीजिए कि आपको बाद में कुछ चीजें फीलिंग आई, तो भी आप नहीं घबराइए। आपकी जिंदगी पड़ी हुई है, ठीक है, वर्क करने के लिए। जब जागो तब सवेरा। मान लीजिए कि अभी तक आपने अपने टाइम को बर्बाद किया है, अपने टाइम को किल किया है, अपने टाइम को यूज नहीं किया है, और आज के डेट में आपको सद्बुद्धि आई, तो आप अभी से जगो। आपको लगता है कि सर का ये सुनने के बाद अगर आपको आई, तो आज से आप बनाओ शेड्यूल। मैं आपको शेड्यूल भी 1-2 दिन में भेजने वाला हूं। जो भी मेरे स्टूडेंट है, जो मांगेंगे, जिनको जरूरत है, उनको मैं शेड्यूल भी दूंगा। और जब जागो तब सवेरा। पीछे को भूल जाओ जो किए, और पीछे के सिलेबस को भी आगे शेड्यूल में पूरा करो, शेड्यूल में पूरा करो। जिद्दी बनो, और जिद्दी बनो अच्छे चीजों के लिए। इस चीज के जिद्दी मत बनो कि पापा मुझे यही खाना चाहिए, मम्मी आज मुझे यही खाना चाहिए। कुछ भी करो ना, खुशी खुशी करो। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं, मैं कभी भी किसी खाने से गुस्सा नहीं करता। मुझे अगर नमक रोटी कोई दे दे वो भी खाऊंगा, दाल रोटी दे दे वो भी खाऊंगा, पनीर चिली दे दे वो भी खाऊंगा। मैं वेरिएशन रखता हूं। मुझे देहात में छोड़ दे मैं वहां भी रहूंगा, शहर में छोड़ दे वहां भी रहूंगा। मैंने अपने लाइफ को फ्लेक्सिबल बना के रखा, ठीक है। और ये जानिए, फ्लेक्सिबल आदमी ही सरवाइव करता है। जो झुकता है वही चलता है, जो अकर के चलता है उसकी अकर पर नहीं चलती, वो टूट जाता है। तो आपको लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहां थोड़ा झुकना पड़े, तो आप झुकिए अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। किसी चीज में जिद पना एक चीज में रखनी है। हमें ये बनना है डॉक्टर तो बनना है, हमें आईटीएन बनना है तो बनना, हमें आईएएस बनना है तो बनना है, ठीक है, हमें साइंटिस्ट बनना है तो बनना है, ठीक है। और मैंने आपको बोला ना, कोई भी चीज बुरा नहीं होता, कोई भी चीज नहीं बुरा होता, ठीक है। तो ये मैं आपको एक मोटिवेशनल टिप्स दे रहा हूं, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं कि आपके लाइफ में, ठीक है, अप डाउन होंगे। कभी हो सकता है अपनों का साथ छूट गया हो। इस कोरोना काल में आप देखिए, आप उनके बारे में सोचिए जिनके मां भी चले गए, जिनके बाप भी चले गए, जिनके घर में कोई नहीं बचा, उनके बारे में सोचिए। तो आप जब इनके बारे में सोचिएगा तो आप समझिएगा यार, भगवान ने कितना अच्छा मौका दिया आपको कुछ करने का, ठीक है। और आपको लगता है कि आप उन लोगों के लिए भी कर सकते हैं एक कोरोना वॉरियर बन के, तो आप बनिए ना डॉक्टर, ठीक है। आप बनिए ना एम्स के नर्सेस, आप बनिए एम्स के एक्सपर्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट, आप बनिए सीरम इंस्टीट्यूट में काम करने वाले माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आप बनिए वहां पे, ठीक है, वैक्सीन का फार्मूला निकालने वाले साइंटिस्ट। किसने रोका है, ठीक है। एक डॉक्टर 100 आदमी को नौकरी दे सकता है, ठीक है। एक आईएएस ऑफिसर चाहेगा तो जिले के हर युवक को रोजगार दे सकता है अपने तरीके से, ईमानदारी से। तो मैं आपको यही कहूंगा आज के इस अपने वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो में, कि आप कुछ भी कीजिए, आप ठान लीजिए और कर गुजरिए, ठीक है। ये जिंदगी एक बार मिली है, इस जिंदगी को हम जितने सही तरीके से हम यूज करें हमारे ऊपर डिपेंड करता है,
पहले हम अपना सोचें, परिवार का सोचें, और फिर अपना फर्ज है कि ये दोनों अगर सक्सेसफुल है, हमारा लाइफ सक्सेसफुल है, हमारा परिवार सक्सेसफुल है, आप समाज के लिए भी सोचिए, आप अपने कौम के लिए भी सोचिए। और कौम आपका न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, ये तो हमारा रिलीजियस है। कौम हमारा मानवता है, कौम हमारा ह्यूमैनिटी है। आप देखते होंगे, ठीक है, कि भाई बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां हर चीज में पहले सिख लोग, भाई लोग पहुंचते हैं, क्योंकि मालूम है जो हमारे गुरु नानक देव जी थे, उनका कहना था सच्चा सौदा मानवता की सेवा। ठीक है, सबसे सच्चा सौदा वही है। तो मैं हूं हिंदू धर्म में, लेकिन मैं उस सिखिज्म को मानता हूं कि उसमें मानवता की सेवा, ह्यूमैनिटी हमारा धर्म है, हमारा सबसे पहला धर्म है ह्यूमैनिटी। हम किसी भी धर्म में हो तो हम समाज को भी कुछ दे। याद नाम उसका रहता है जो समाज के लिए करता है, अपने लिए तो कोई भी कर लेता है। लेकिन याद रखिए, आप अगर सफल हैं, आपका परिवार अगर पूरा सफल है, ऐसा ना हो कि आप समाज को करते रहें और आपके घर का बेटा बिगड़ जाए, आपका भतीजा बिगड़ जाए, आपकी बेटी बिगड़ जाए, आपके घर में खाने को न रहे और आप अकेले ऐश कर रहे हैं। ये भी जीवन नहीं है। तो ये जानिए, पहले आप सफल होइए, आप अपने परिवार को सक्सेसफुल रास्ते पे लाइए और फिर समाज के लिए निकल पड़िए। अगर वहां सुकून मिल रहा है तो वो कीजिए। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो के थ्रू आप जोश अपने आप में जगाइए कि मुझे जो करना है ईमानदारी से करेंगे। मैं 10 चीजें बता रहा हूं, 10 चीजें बता रहा हूं। सेल्फ टारगेट अगर आपकी डिसाइड हो जाए तो उसके लिए सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी डिसाइड हो जाए, सेल्फ ऑनेस्टी अपनाइए कि जितना देर का स्टडी मैंने सोचा उतना देर का मैं करूंगा, मुझे चाहे कोई देखे या ना देखे, मुझे कोई मॉनिटर कर रहा है या ना कर रहा है। फिर आइए सेल्फ कंसंट्रेशन पे। हमें 1 घंटा ही पढ़ना है, पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, हम पूरे लगन से पढ़ेंगे, पूरे दिल से पढ़ेंगे। उस समय हम कोई चीज नहीं सोचेंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ठीक है, फिर कहता है सेल्फ रिस्पेक्ट। हम अपने आप को इज्जत तो दें, अपने आप को पहचाने। तो अक्सर क्या होता है एग्जाम में या किसी भी चीज में, हम दूसरे को समझते हैं ये साइंटिस्ट है बैठा हुआ, उनसे चीटिंग करते हैं। नो, आप अपने आप को वैल्यू दो, अपने आप को समझो कि हम ग्रेट हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारा कोई कॉपी दुनिया में नहीं है, हम सिंगल कॉपी बने हैं। भगवान ने मुझे बनाया, सबसे यूनिक बनाया है, मैं अपने मां बाप का बेस्ट प्रोडक्ट हूं। फिर कहता है आप सेक्रीफाइस, आप सोचिए कि अगर मेरी कोई गलत आदत है, मोबाइल चला रहा हूं, उसको मैं सेक्रीफाइस दूंगा। मैं अगर ज्यादा सो रहा हूं तो मैं उसकी सेक्रीफाइस करूंगा। ठीक है, मैं अगर दोस्तों से बातचीत में टाइम ज्यादा दे रहा हूं, उसकी सेक्रीफाइस करूंगा। फिर कुछ चीजें सेक्रेट भी रखिए। अगर मैंने ये सोचा तो जरूरी नहीं है कि हम अगर सोचे कि एम्स दिल्ली में मेरा एडमिशन होगा तो हम सबको बताते चले। नो, हर वो काम जो आप सबको बता देंगे वो जल्दी पूरा नहीं होता। ठीक है, और कहता है कि सेक्रीफाइस, सीरियसनेस एक होता है। तो कहता है सीरियसनेस यानी कि आपके बातों से लगे, आपके हाव भाव से लगे, आपके क्लास में अपीयरेंस से लगे कि यू आर वेरी सीरियस फॉर योर टारगेट। ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। और तब कोई पूछे कि आपको कितना % भरोसा है, तुम्हें कितना % भरोसा है कि तुम टारगेट अचीव कर लोगे, कभी 90 मत बोलना, 100% है जी, 100%। इसके लिए खुद से जिद होना चाहिए। ठीक है, खुद से जिद होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, ये परिवार आपका है, इस समाज को आप कुछ देने वाले हैं, तो ये सबको जिद के द्वारा पूरा करना पड़ेगा। ओके, तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सेल्फ टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस 100%, सेल्फ ऑनेस्टी पूरा पूरा, सेल्फ कंसंट्रेशन पूरा पूरा, सेक्रीफाइस गलत चीजों का एकदम बना लीजिए पॉइंट कि क्या क्या सेक्रीफाइस करनी है, सेक्रेसी हमें मतलब क्या क्या चीज सेक्रेट रखनी है। ठीक है, फिर कहता सीरियसनेस, थोड़ा हाव भाव से लगे क्लास में, बाकी लाइफ में नहीं। सेल्फ कहता है रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, समझ गए, अपनी रिस्पेक्ट के साथ। हमें घमंडी नहीं बनना, अभिमानी नहीं बनना है, स्वाभिमानी बनना है। ठीक है,
ये सारे कुछ आप देखते हैं किससे शुरू होती है? एस से शुरू होती है। एस लेटर से शुरू होती है और एस से शुरू होती है सक्सेस। ये सक्सेस के पीछे ये सारे फैक्टर्स होते हैं और एक परमपिता परमेश्वर का फैक्टर होता है, उनको कभी नहीं भूलना है। माँ बाप का आशीर्वाद, उनकी आंखों का पानी, वही बनेगा आपके सफलता की कहानी। जब तक हम माँ बाप की आंखों की पानी की इज्जत नहीं करेंगे, हमें सफलता की कहानी लिखने का मौका भगवान नहीं देगा। ठीक है, तो हम जब तक माँ बाप अपने टीचर, माँ बाप और टीचर की इज्जत नहीं करेंगे, भगवान भी आशीर्वाद नहीं देगा। और माँ बाप, टीचर और भगवान का जो आशीर्वाद है वो भले 10 to 20% है, बट दैट 20% डोमिनेंट ओवर योर 80% स्टडी, योर 80% स्मार्ट स्टडी। ओके, तो इसी शब्द के साथ हम अपने मोटिवेशनल वीडियो का फर्स्ट लेक्चर यानी फर्स्ट पार्ट पूरा करते हैं, फर्स्ट वीडियो पूरा करते हैं। सेकेंड वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, उसमें मैं शेड्यूल बताऊंगा, उसमें मैं शेड्यूल प्रॉपर बताऊंगा। मेडिकल वालों के लिए अलग, आईटी वालों के लिए अलग, ठीक है, या जनरल कॉम्पिटिशन वालों के लिए अलग, उस पर मेरा ये फोकस होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। कोरोना काल है, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ये नहीं कि अगर अनलॉक हो गया तो हम बिना मतलब का कहीं घूमे। कहीं अगर जाने की भी मेरे को मजबूरी हो, चाहे वो कोचिंग खुले चाहे कहीं, तो हम मास्क लगा के जाएंगे, हम 2 गज की दूरी रखेंगे। ठीक है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, क्योंकि ये जिंदगी आपके लिए जरूरी, आपके परिवार के लिए जरूरी, आपके समाज के लिए जरूरी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।